गुड आफ्टरनून। अच्छा भाई दोस्तों, कल हमने क्या डिस्कस किया था? सेंसेक्स में 78,600 के ऊपर और निफ्टी में 24,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल, खासकर कोई पावर बुलिश कैंडल या फिर हैमर बने तो तेजी करने में भलाई है भाई। और हैमर बन के एक लगभग 70-80 पॉइंट्स निफ्टी में और लगभग 300 पॉइंट की तेजी दोस्तों सेंसेक्स में देखने को मिली है। लेकिन भाई आगे क्या, कल क्या? कल है फ्राइडे, इज द बिग डे, क्योंकि न्यूज आने से पहले बिग प्लेयर्स, आपको पता है, फ्राइडे को पोजीशंस लेके जाते हैं। क्या होगा डिस्कस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए आज मार्केट में जो दोस्तों ओवरऑल तो एक टाइम पास रहा। मार्केट 24,600 से लेके 24,700 के बीच में रहा। काइंड ऑफ राइटर्स की एक्सपायरी अभी तक रही है। लेकिन अब आगे क्या है? देखिए आगे जो है दोस्तों 24,700 के आसपास निफ्टी का एक रेजिस्टेंस बन गया है 24,700 के आसपास। तो एक बार निफ्टी 24,700 के ऊपर निकले तभी अगले राउंड की तेजी होगी। कोई ग्रीन कैंडल बना के निकले तो हम क्या कर सकते हैं? पहली चीज कि 24,700 के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है, एंट्री हमारी रहेगी उस ग्रीन कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस हमारा रहेगा ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, टारगेट रहेगा पहला 24,800, नेक्स्ट 24,850 के आसपास। लेकिन वो रेजिस्टेंस है, तो जब तक 24,700 के आसपास का लेवल ना निकले थोड़ा सावधानी से काम करना है। वहां पर अगर कोई रेड कैंडल बन जाए तो फिर से पुट में काम कर सकते हैं, पिटाई, स्टॉप लॉस रेड कैंडल के थोड़ा ऊपर। लेकिन दूसरा प्लान क्या है तेजी का? ये जो 24,600 का लेवल है दोस्तों, जिससे आज भी हैमर बना के, हथौड़ा बना के तेजी आई, अपना फेवरेट होता है भाई हैमर और पावर बुलिश कैंडल। तो 24,600 का जो लेवल है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ठीक है। अगर ब्रेक हो जाए तो तब तक तेजी मत कीजिएगा दोस्तों, जब वापस से निफ्टी 24,610 के ऊपर ना आ जाए, वापस से 24,610 के ऊपर ना आए, तो मेरे ख्याल से कॉल साइड जाने से थोड़ा बचिएगा, क्योंकि तेजी हम करेंगे 24,600 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनाए तभी, उसके नीचे तेजी में नहीं रहेंगे। पुट साइड बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? जिस रेड कैंडल के नीचे पुट में एंट्री है, आपका स्टॉप लॉस रेड कैंडल के थोड़ा ऊपर 24,620 के आसपास, ये चीज याद रखनी है। तो यही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यही ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी। लेकिन बड़ा सपोर्ट कहां पर है? बड़ा सपोर्ट है दोस्तों 24,450, 24,450 के आसपास, 24,450 के आसपास। वहां भी सिमिलर पॉलिसी, अगर तेजी करनी है ग्रीन कैंडल के ऊपर नॉर्मल लोग कर सकते हैं। जो कम रिस्क लेना चाहते हैं वो पावर बुलिश कैंडल या फिर ये जो हैमर है, हथौड़ा है ग्रीन कलर का, इसके ऊपर ये ज्यादा सेफ रहता है, इसकी एक्यूरेसी 70-80% रहती है। तो टारगेट आपका तब क्या रहेगा? पहला टारगेट 24,600 रहेगा। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे तेजी मत करना। एक बार चला जाए थोड़ा सावधान रहिएगा। जब तक इसके ऊपर है 24,610 के, तब तक ठीक है, ये चीज याद रखिएगा दोस्तों निफ्टी में। अच्छा चलते हैं भाई सेंसेक्स का हालचाल लेते हैं कि भाई सेंसेक्स का क्या हालचाल है दोस्तों, और 21E में जरूर यूज कीजिएगा। चलते हैं सेंसेक्स के पास दोस्तों। 78,600 का अपना लेवल था, 78,600 के आसपास का। यहीं पे देखिए ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, हैमर के ऊपर तेजी आपको सेंसेक्स में देखने को मिली है, और लगभग 79,000 के आसपास सेंसेक्स गया है। अब रेजिस्टेंस सेंसेक्स का यहीं पर है दोस्तों 79,000 के आसपास। तो अब सेंसेक्स में दो तीन चीजें कर सकते हैं। पहली, अगर तेजी करनी है तो 79,000 के ऊपर करेंगे, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस है, वहां रेड कैंडल बना के मार्केट गिर सकता है। तो याद रखना है 79,000 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, उसके ऊपर हम लोग कॉल साइड जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे, टारगेट रहेगा क्या? 79,400, 79,400 के आसपास 21E में यूज करना है। दूसरी चीज कि जो सपोर्ट है ये 78,600 का, ये कल के लिए भी काम कर सकता है। तो 78,600 के अगर नीचे सेंसेक्स जाए तो वापस से तेजी नहीं करनी, तब तक नहीं करनी कॉल साइड में जब तक 78,650 के फिर से ऊपर ना आ जाए। तो तेजी कब करेंगे? 78,600 के ऊपर ग्रीन कैंडल बनेगी तभी, अदरवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि फिर गिरने के चांसेस हैं, पिटाई के चांसेस है, ये चीज याद रखनी है। और अगर पिटाई होगी 78,600 के नीचे सेंसेक्स जाता है, तो जो नेक्स्ट सपोर्ट है दोस्तों वो 78,300, लगभग 100 पॉइंट नीचे 78,300 के आसपास
जो है नेक्स्ट सपोर्ट है सेंसेक्स का, ये चीज याद रखिएगा। तो 78,600 के ऊपर ही तेजी कर रही है, उसके नीचे अगर चला जाए तो जब वापस फिर से ऊपर आए तब तेजी करिएगा, ऐसे नहीं नीचे नहीं, वरना पुट साइड जाएगा। और पुट साइड काम कैसे करना है, ये 21 EMA के जब तक नीचे चलता रहे तब तक आप पुट में बैठे रह सकते हैं। कॉल साइड क्या रहता है, जब तक 21 EMA के ऊपर चलता रहे, और जब 21 EMA ऐसे टाइम पास करे ऊपर नीचे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तब कुछ नहीं करना है, ये चीज याद रखनी है। चलते हैं भाई बैंक निफ्टी के पास। बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है दोस्तों। देखिए बैंक निफ्टी में जो है कहीं ना कहीं थोड़ी आज तेजी देखने को मिली है। 21 EMA के ऊपर ही ट्रेन चल रही है बैंक निफ्टी, काफी अच्छी ट्रेन चली है बैंक निफ्टी की। 58,000 के आसपास ही बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है, अगर इस लेवल को निकालता है 58,000 के तो बैंक निफ्टी भी 400-500 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है, अगर 21 EMA के नीचे 2 रेड कैंडल और बन गई तो बैंक निफ्टी वापस से दिक्कत में आ सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहां पर है भाई, 57,600, 57,600 के आसपास दोस्तों बैंक निफ्टी का सपोर्ट है। सेम पॉलिसी वहां पे, ग्रीन कैंडल के ऊपर तेजी, स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के थोड़ा नीचे। बस याद रखना है 21 EMA के जब तक ऊपर है ट्रेन में बैठे रहना है, नीचे आ जाए 2 रेड कैंडल तो बच जाना है भाई। और एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न जरूर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कल बिग मूव आ सकती है।